चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन। जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है। लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि रिश्ते भी कांच की चूड़ियों की तरह होते हैं, जितने खूबसूरत उतने नाजुक। हमारा रिश्ता लोहे के कड़ी की तरह है, हर मुश्किल हर सख्ती को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन टूटेगा कभी नहीं। ये तुम मुझे दे दो। आप क्या करेंगे? मैं यादों को महफूज कर लूंगा। छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ। मरे हुए रिश्ते की लाश को दिल में रखकर नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। हसान बेटा, मैं जानती हूं कि दिल कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता है जिसके ऊपर जब चाहे किसी का नाम लिख दिया और जब चाहे किसी का नाम मिटा दिया। देखो, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई चाहा है और हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर सोचा है और हमेशा इस खानदान की भलाई का सोचा है। देखो, आई नो दैट रोमाना इज द राइट चॉइस फॉर यू। वो हमारे स्टेटस को मैच करती है, फैमिली वैल्यूज अंडरस्टैंड करती है, भले थोड़ी सी लाउड हो, ब्लंट हो, बट तुमसे प्यार करती है वो। शी रियली लव्स यू। वो पागल है तुम्हारे लिए, उसको चांस तो दो ना। देखो, हैदर के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली सी हो गई हूं। मानी भी नहीं रहा हमारे पास। हैदर के होने से ये घर संभल कर रहता था, लेकिन अब देखो सही ये घर नहीं संभल रहा है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। आप अकेली नहीं है माँ, मैं हूं आपके साथ। इस घर को बिखरने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। मेरा यकीन हो तुम। जीना चाहती हो या मरना? ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। कम से कम तुम जैसे आदमी से आजादी तो मिलेगी। आजादी चाहती है? जाने दो मुझे यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे।
नहीं जाने दे सकते। मुझे क्यों नहीं जाने दे सकते? देखो मैं ना तुम्हारे ना किसी और के किसी के रास्ते में नहीं आऊंगी। खुदा का वास्ता है, रहम खाओ मुझ पर, जाने दो मुझे। जाने देता तो हाँ, लेकिन तुम्हारी हिफाजत का वादा किया है। हिफाजत का? किससे वादा किया है? क्या वादा किया है? उसी से जिसकी आस पे तुम यहाँ आई हो। तुम क्या कह रहे हो? किसकी आस पे? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही मुराद। तुम अपने बच्चे के लिए यहाँ आई हो ना? वो छोड़ेंगे नहीं ना तुम्हें ना तुम्हारे बच्चे को, तो आप मार देंगे तुम्हें भी, तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी। कौन सी नई बात है? यही बात कह के तुमने मुझे यहाँ पे रोक के रखा हुआ था, और फिर क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मुराद मेरा घर बर्बाद हो गया, घर तबाह हो गया। जाओ जाकर किसी और को बेवकूफ बना, क्योंकि पुरानी दुआ तो मर गई ना। अब मुझे किसी का खौफ है और ना ही डर। मैं वजाहत की बात कर। रुमाना ने उस दिन सारा तमाशा अपनी आंखों से देखा है, और तुम्हें क्या लगता है अपने बाप को नहीं बताया होगा? और जिस किस्म का वो इंसान है, अपनी बेटी की खुशी के लिए वो किसी को भी मार सकता है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। I still cannot believe it. No. It's very hard to believe कि तुमने मुझसे सच छुपाया। यस डैड। डैड, मैंने आपको इसलिए सच नहीं बताया क्योंकि मैं आपका नेचुरल रिएक्शन देखना चाह रही थी। यानी अपने डैड से झूठ बोला तुमने? डैड तुम सॉरी, प्लीज नाराज मत होए। ब्लैकमेलर हो तुम, इमोशनल ब्लैकमेलर। मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया तुमने। अब क्या वजाहत दोगी तुम आजान और जहारा को? आप साथ देंगे ना? कैसे? वो कैसे बना? प्लीज पहले बताएं, आप साथ देंगे ना? मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं हो सकता, लेकिन इस बार तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। अब समझ आए कि तुम मेरी फीलिंग से भी खेल सकती हो। डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी, मुझे ऑन स्पॉट फैसला लेना था। और मैंने अजान की आंखों में दुआ के लिए दर्द देखा। तो तुमने अपनी प्रेगनेंसी का झूठ बोल दिया। अब इस बात को कवर अप कैसे करोगी? जहारा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। ओ कम ऑन डैड, आप जानते तो हैं जहारा आंटी को, एक नंबर की चालाक औरत है वो। सारी जिंदगी अपने मफाद के लिए लोगों को यूज किया है उन्होंने। सही और गलत फैसला कभी देखा ही नहीं। और अगर मैंने उनके जरा से इमोशंस के साथ खेल लिया तो इसमें क्या है? कंट्रोल योरसेल्फ बेटा। अब ये खेल दिन ब दिन बहुत खतरनाक होता चला जा रहा है। आपने देखा नहीं कैसे अजान मेरी मुट्ठी में आ गया है। अब तो वो दुआ के बारे में सोचता भी नहीं है। बेवफाई भी दिल में लगी आपको बुझा तो देती है डैड, लेकिन सिर्फ आर्जी तौर पर। और वक्ती तौर पर मोहब्बत की ये जलती बुझती चिंगारियां फिर से आग पकड़ लेती हैं। उसी वक्त मुझे लगा कि इस दुआ का परमानेंट सोल्यूशन निकालना है मुझे। तो निकला कोई सोल्यूशन? बोलो क्या सोल्यूशन है?
समन, मैं दुआ। शुक्र है तुमने फोन तो लिया। तुमसे कितनी बातें करनी थी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अजान भाई कैसे हैं, तुम कैसी हो? अपनी दास्तान सुनाओ। तुम्हें मैंने सैया जी के पास जाने का मशवरा मैंने ही दिया था और तुम जाते के साथ ही मुझे भूल गई। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, जब उनको पता चला कि तुम जिंदा हो और वो बाप बनने वाले, उन्होंने क्या कहा? अच्छा बताओ ना यार, चुप क्यों हो? उसने मुझसे पूछा, उसने पूछा कि मैं इतने दिन कहाँ रही, किसके साथ रही। उसने कहा कि इस बच्चे का बाप कौन है। समन, उसने मुझ पे एतबार नहीं किया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अजनबी हूँ, जैसे मैं वो दुआ हुई नहीं जिसके साथ उसने मोहब्बत कस्में खाई थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बदकिरदार बदचलन औरत हूँ। चंद दिनों ने बहुत फासले डाल दिए हमारे बीच। समन, बहुत फासले डाल दिए। कैसे हो सकता है दुआ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे भी यकीन नहीं आया। मैं तो अभी तक बेयकीन। मेरे तो अल्फाज ही जैसे खत्म हो गए थे। अपनी सफाई में देने के लिए एक लफ्ज तक मेरे मुंह से नहीं निकल सका। तुम मुझसे पूछ रही हो ना कि उस दिन क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मुझे भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। तो खत्म हो गई हूँ मैं खत्म हो गई हूँ। समझ तो दुआ, दुआ जी ठीक हो गया। मुझे आप डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। नहीं, मैं बेगम साहिबा को तो प्रिंटेड कॉपी दूंगा डॉक्यूमेंट्स की। ठीक हो गया। कल तकरीबन 2-2:30 बजे तक। मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। साथ के पास ले चलो। कल ले चलता हूँ। लेके जाओगे? ले चलूंगा। अभी मेक श्योर कि कल जो है ना 3 बजे से पहले पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाने चाहिए। ठीक है, ओके। कैसी हो रुमाना? आई एम मोर देन फाइन। अच्छा लगा सुन के।
जी वजाहत, आप तो अपने कमिटमेंट के बड़े पक्के आदमी हैं। हमारे वक्त में ये कमिटमेंट कैसे भूल गए? मैं कुछ समझा नहीं। आपने हमारी बेटी को घर पहुंचाना था, लेकिन ये अब तक यहाँ है। भाई जहारा बेगम, अगर ये बात आजान करता कि उसकी बीवी को घर पहुंचाना है तो अच्छा भी लगता। बिलीव मी, आजान बहुत एक्साइटेड है, बल्कि अपना रूम भी रोमाना के हिसाब से सेट करा रहा है। अरे भाई, देख लेंगे दामाद साहब की एक्साइटमेंट भी। और रही बात रोमाना की, तो रोमाना की बर्थडे है कल, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि रोमाना ने अपनी बर्थडे घर के अलावा कहीं और मनाई। तो बर्थडे करके आ जाएगी। वजाहत, तुम शायद भूल रहे हो कि रोमाना सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी भी बहू है, और शादी के बाद तो बेटियों की हर रस्में कस्में ससुराल में ही अच्छी लगती है। जहारा, मैंने जिंदगी को बहुत गौर से देखा है, बहुत करीब से देखा है। जिंदगी की शतरंज को जो है ना, बहुत समझ समझ के खेला हूं मैं। रिश्ते, नाते, दोस्तियां सब मैंने देख ली हैं, और शायद आज इसी वजह से इस मकाम पर हूं। सच पूछो ना तो मुझे तुम्हारे अंदर अपना आप नजर आता है, या यूं समझो कि तुम जो हो ना, वो मेरा फीमेल वर्जन हो। इसलिए मुझे लगता नहीं है, बल्कि मैं तो दुआ करता हूं कि तुम जो मोहब्बत मेरी बेटी के लिए दिखाती हो ना, वो सच साबित हो। अब तो मुझे माफ कर दो साइमा। मैं जानता हूं जो कुछ हुआ है उसमें मेरी गलती है, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं जानता था कि मेरी गाड़ी जिससे टकराई है वो साद और राशिद है। मालूम होता तो कभी नहीं जाता वहां से। एक बार जाना तो बनता था। इंसानियत के नाते से मेरा साथ, मेरा शौहर ना भी होते, एक बार जाके देखना तो बनता था ना। पता नहीं कितनी देर उस सड़क पे मेरा साथ पड़ता होगा। बच्चे को चोट लगती है ना, सबसे पहले माँ को पुकारता है। पता नहीं मेरे साथ ने मदद के लिए कितनी बार मुझे पुकारा होगा। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है साइमा। लेकिन मैं भी मजबूर था। हाँ, गाड़ी में मानी बाबा की तबीयत खराब थी और साहिबा ने मुझे वक्त नहीं दिया, ना कुछ सोचने का, ना कुछ कहने का, और ना कुछ करने का।
तुम्हारा दिल क्या कहता था? चीख चीख कर पलट के जाने को, और मैं गया। लेकिन जब तक गया तो सब खत्म हो चुका था। बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा करके वापस गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। किसी से पता कर लेते, पूछ लेते। क्या पूछ लेता? तुम्हारे पास आने की जल्दी थी। साथ की सालगिरह मनानी थी तुम्हारे साथ, लेकिन बेगम साहिबा ने कहीं आने जाने से मना कर दिया था। उनको ये डर था कि कोई पुलिस में इन्फॉर्म कर देगा, और ऐसा ही हुआ। पुलिस आई थी घर, बेगम साहिबा ने पैसे देके उनका मुंह बंद करा था। ऐसी जालिम औरत की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है? यही चाहता हूं, कोशिश भी की है, लेकिन पैसे में बहुत ताकत होती है साहिबा, और मैं तो शुरू से ही उनका गुलाम। तुम्हारे इलाज के लिए पैसे दिए, राशिद और साद का केस खत्म करने के लिए पैसे दिए, और मुझे गुलाम बना लिया हमेशा के लिए। वो जो कहती रही, जैसे कहती रही, वैसे मैं करता गया। साइमा, तुम्हारी नाराजगी अब बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मुझे माफ कर दो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। तो तूने रोमाना के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला ले ही लिया? हाँ। और दुआ दुआ का क्या होगा? तू अपना फैसला सुना चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है। इसे भी इसमें रोमाना का क्या कुछ रहा? रोमाना मेरी फैमिली आगे बढ़े, अब बनता है उसको। रोमाना तो मुझे दुआ के साथ शेयर करने को भी तैयार थी, लेकिन दुआ ने तो कोई रास्ते नहीं छोड़ा कि मैं उस तक पहुंच सकूं। अजान, तूने दुआ की एक बात भी नहीं सुनी यार। तुझे पता नहीं है क्या सरप्राइज मिला है मुझे वाइफ ऑफ मुराद से? व्हाट? रिपोर्ट्स पर तो यही लिखा था। क्यों? अजान, रिपोर्टें झूठी भी बनाई जा सकती है यार। ये बता, मेरी जगह अगर तू होता तो क्या करता? वही जो तुझे करने को कह रहा हूं। मैं सामने वाले को उसकी एक बात रखने का मौका जरूर देता। तुझे मैं गलत लगता हूं और तू बेकसूर? तू मुझे गलत नहीं लग रहा है। इस वक्त मुझे तेरी सोच मैनिपुलेटिव लग रही है यार। यार अजान तो वो वाला अजान है ही नहीं, उसने दुआ का एक पल में हाथ थामा था यार। उसे एक पल की सजा आज तक भुगत रहा हूं यार। यहाँ कुछ बचा ही नहीं, सब खाली हो गया। मेरी आंखों की उदासी, मेरे दिल की बर्बादी उसे समझ ही नहीं।
खा लो, भूख नहीं है मुझे। थोड़ा सा खा लो। खाना नहीं खा रही? रो रही हो? उसके लिए रो रही हो जिसने एक बार भी तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन नहीं किया। दुआ मोहब्बत करने वाले अपने महबूब की एक झलक में उसके आंसुओं में छुपी सच्चाई को पहचान जाते। मैं लानत भेजता हूं इसी मोहब्बत पे। सबके सामने मुझे बदकिरदार साबित करके मेरे सामने यूं मेरे खैरखा बनने का ढोंग बंद करो मुराद। मैं तुम्हारा खैरखा हूं दुआ, इसलिए तुम और तुम्हारा बच्चा अभी तक जिंदा है। मैं मना कर देता पता है क्या होता? बेगम साहिबा किसी और को पैसे देकर तुम्हें अपने रास्ते से हटा देती। मैं हूं तुम्हारा खैरखा। जाना चाहती हो ना तुम? जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तो पहले भी भेज चुका हूं ना तुम्हें हैदराबाद, अभी भी कोई आर नहीं है मुझे। चलो जा, शाबाश। एक बात याद रखना दुआ, दरवाजे के उस पार तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा एक जज्बाती कदम दुआ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की मौत का सबब बन सकता है दुआ, ये बात याद रखना। तो तुम वाकई नहीं जा रही? मेरे यहाँ रुकने का मतलब तुम ये हरगिज मत समझना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा से भी हमदर्दी पैदा हो गई है। ये भी मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मां बनने वाली हूं मैं, अपनी औलाद की खातिर मजबूर हो गई। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, जाहिर भी नहीं करता। पर तुम्हारी कहानी में मैं बुरा नहीं बनना चाहता। झूठ के रंग चाहे जितने भी गहरे हो, वक्त के साथ साथ फीके पड़ ही जाते हैं। मेरे और तुम्हारे दरमियान में कभी कुछ नहीं था। ये हकीकत एक ना एक दिन आजाद के सामने खुलकर आ जाएगी। फिर मुझे ये तुम्हारे तहफ्फुज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजाद मुझे और मेरी औलाद को पूरी दुनिया से महफूज कर लेंगे, अपनी मां से भी। बस तुम ये बात मत भूलना कि मैं अजान की बीवी हूं और ये बच्चा भी अजान का है।
ना वो लड़की अजान की बीवी रहेगी और ना ही उसके बच्चे की माँ। क्या करोगी तुम? पूछे मत, बस आप देखते जाएं कि मैं किस तरह उस लड़की को अजान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंकती हूँ। और फिर उसके बाद मेरा ये झूठ बहुत काम आने वाला है। और उसके बाद तुम्हारा सच अजान बर्दाश्त कर पाएगा? डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अजान बहुत शर्मिंदा होगा। उसको मेरा झूठ सच लगेगा और फिर वो खुद मुझसे माफी मांगने आएगा। इंतजार रहेगा तुम्हारी इस मूव का। लेकिन कल का इंतजार आपको मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। सुना तुमने डॉक्टर क्या कह रही थी? नींद की कमी, बेआरामी और टेंशन की वजह से तुम्हारा ये हाल। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने साथ करना क्या चाहती। और खुद को तो छोड़ो, इस नन्ही जान पे रहम करो जो अभी दुनिया में भी नहीं आई। इसको किस बात की सजा दे रही हो दुआ? ये सवाल तो मैं खुद से भी कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन जो जवाब मेरे पास मौजूद है उससे तो मैं खुद को भी मुतमईन नहीं कर पाती। तो आपको क्या बताऊं? हैरत होती है, हैरत होती है सोच करके एक मर्द की मोहब्बत इतनी नाजुक होती है, इतनी नाजुक कि किसी की भी छोटी गवाही पर कमजोर पड़ता है। और एक औरत उस पर इंतजार करके अपना घर बार अपने सारे रिश्ते छोड़कर दुनिया से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। मेरे शौहर ने मुझ पर एतबार क्यों नहीं किया? क्यों मेरे बच्चे को किसी और का? इस सवाल का जवाब मेरे पास खुद नहीं है। जब तुम्हारा शौहर इस बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं है तो फिर कौन है जिसने तुम पे इल्जाम लगाया? किसने तुम पे तोहमत लगाई? तो समा भाजी मुझ पे ये दवा लाया हूं। मुराद, तुम जानते हो ना कि मैं बस ये जानता हूं कि दुआ को अच्छी ग़िज़ा के साथ आराम की जरूरत है। स्पेशलिस्ट से टाइम लिया है, कल तैयार रहना। मैं कुछ खाने को लाता। खाना मैं घर रहने दे। ये अपनी ज़मीर का मुजरिम। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये घिनौना इल्जाम मुराद ने लगाया तुम पे? मुझे मुराद के इल्जाम से ज्यादा अजान की बेतबारी का दुख है। तुम परेशान नहीं, एक न एक दिन तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। सच सूरज की तरह होता है, आप इसकी तमाज़त से थोड़ी देर छुप तो सकते लेकिन बच नहीं सकते। इसी दिन का तो इंतजार है साहिबा बाजी, जब अजान झूठ के अंधेरों से निकलकर सच की रोशनी में आ जाएगा।